देवादिदेव 1008 घाटोल के श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य प्रवर अध्यात्म सरोवर के राजहंस गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कहा है झुका दे शीश श्रद्धा से सोए भाग्य जगते हैं, हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं। गुरुदेव की कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं। आज का दिन ये सिर्फ घाटोल वालों के लिए ही नहीं, सिर्फ भारत वालों के लिए नहीं, सिर्फ इस विश्व के लिए नहीं, पूरे के पूरे 3 लोक के लिए आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। जिस पावन दिन में ऐसे गुरुदेव हम लोगों के लिए मिले और उनकी संयम की सौरभ साधना ऐसी बढ़ती चली गई। आज उनकी कृपा से इतने सारे पिच्छीधारी आप लोगों को मिले। इस कली काल में जहाँ शिथिलाचार बढ़ रहा था और बहुत सारे लोग तो कहते थे भाई हम तो अब तो 2 ही पदों को मानेंगे। रमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं? 5 पद। अब तो अरहंत सिद्ध को ही हम मानने वाले हैं। 3 पदों की ओर लोगों की उपेक्षा होने लगी थी। ऐसे में ही आज के दिन हमारे गुरुदेव ने ऐसा संयम धारण किया कि उनके गुरुदेव कहने लगे कि ये विद्यासागर जी महाराज तो चतुर्थकालीन चर्या के धनी, और उनकी चर्या की सुगंध ऐसी फैलती गई सर्वत्र। उनके चरणों में आकर के लोग नतमस्तक होने लगे। जो मुनिराजों को नहीं मानते थे वह भी कहते हैं वास्तव में जैसा आगम में कहा गया है कि पंचम काल के अंत तक ऐसे भावलिंगी संत विद्यमान रहेंगे। तो भगवान की वाणी सत्य आज एक गुरुदेव कर रहे हैं। ऐसे उन गुरुदेव का आज 56वां संयम महोत्सव आप लोग मनाने बैठे हुए हैं। 56 में 2 अंक हैं। एक 5 का अंक है जो पंचाचार का प्रतीक है। आचार्य भगवंत स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं, उस पंचाचार में परायण हैं और अपने शिष्यों को भी पंचाचार का पालन कराते हैं। और 6 का अंक 60 आवश्यकों का प्रतीक है। और निरंतर जो अपने 60 आवश्यकों में लीन रहने वाले ऐसे महासंत हैं, उन संत की कृपा से घाटोल वालों के लिए 4 मुनिराज मिले हुए हैं। और घाटोल वाले एक एक पेपर अपना पास करते चले जा रहे हैं और वह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे ये लोग फेल हो जाएंगे, इतना बड़ा विधान है कैसे कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में ये लोग कह रहे हैं हम लोग अब फेल होने वाले नहीं हैं, हम पास होंगे। और अगला पेपर भी अगर आशीर्वाद मिलता है, अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, अभी तो 25 तारीख के लिए विधान प्रारंभ होने दो, अभी 20 में 24 तारीख बीच में है, 25 आने दो, फिर आगे आप लोग अच्छी विशुद्धि बढ़ाओ। वासपूज भगवान की एक माला सभी को आज से ही फिरना प्रारंभ कर देना, क्योंकि आज से ही
ये आपका विधान का मंगलाचरण हो गया महापात्रों की बोलियों के माध्यम से। ऐसे गुरुदेव जिनकी चर्या के बारे में कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है कि जिनकी हृदय शुद्धि है, जिनकी वचन शुद्धि है और जिनकी आहार चर्या की शुद्धि है, ऐसे वह संत वास्तव में इस काल में संत नहीं, वह भगवंत है, भगवान का रूप है। किसी ने कहा है कि सारी दुनिया जिनको कहती, सारी दुनिया जिनको कहती विद्यासागर संत हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत है। मैंने ना तीर्थंकर देखे, मैंने ना तीर्थंकर देखे, ना अरिहंत मिले, विश्व वीर आदिक 24 ना भगवंत मिले, भगवंतों अरिहंतों जैसे विद्या गुरु निर्ग्रंथ है। मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत है। समोसरण ना देखा मैंने कैसा वो होगा, समोसरण ना देखा मैंने कैसा वो होगा, गुरुवर संग देखकर लगता ऐसा ही होगा। समोसरण के नायक जैसे विद्या गुरु अरिहंत हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत है। दिव्य देश ना सुनी ना मैंने क्या होती होगी, दिव्य देश ना सुनी ना मैंने क्या होती होगी, सुन के गुरु के प्रवचन लगता ऐसी ही होगी, सुन के गुरु के प्रवचन लगता ऐसी ही होगी। शब्द शब्द अक्षर अक्षर सुन, शब्द शब्द अक्षर अक्षर सुन, खिलते आत्म बसंत हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत है। ईस अर्चना हुई न मेरी गया न चारों धाम, शास्त्रों का अभ्यास मुझे न मिला न आत्म राम, लेकिन गुरु को पाकर लगता मिल गए सारे धाम हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। ऐसे भगवंत तुल्य हमारे लिए गुरुदेव मिले हैं। हमें उनकी इस दीक्षा दिवस पर बार बार यही भावना करना है कि जब तक इस पृथ्वी तल पर सूर्य चंद्र नक्षत्र गगन में विचरण कर रहे हैं, गंगा सिंधु महानदियाँ इस पृथ्वी पर जब तक बहती रहें, जब तक मेरु पर्वत इस पृथ्वी पर अडिग होकर के रहे, स्वर्गों में सौधर्मेंद्र आदि अहमेंद्र आदि अपना शासन करते रहें, तब तक ऐसे इन गुरुदेव की यश पताका हमेशा इस पृथ्वी पर बनी रहे। और बहुत जल्दी आचार्य भगवंत तीर्थंकर का रूप धारण करके और सिद्धों की श्रेणी में उनका नाम आए, ऐसी भावना उनके लिए कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है कि चतुर्थ काल में जो चर्या 1000 वर्ष की जाती थी, आज इस कलिकाल में कोई अगर 1 वर्ष निर्दोष चर्या कर लेता है तो 1 वर्ष 1000 वर्ष के बराबर होता है। ऐसे आचार्य भगवंत के 55 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो उसमें 1000 का गुणा कर दो, 55,000 वर्ष की चर्या के धनी गुरु महाराज आज हम लोगों को मिले हैं। उनके दर्शन हमें हो रहे हैं और 56वें वर्ष में प्रवेश उनका हो गया है। आप लोग, आपको पता है कि गुरुदेव बागड़ में कब आए थे? सुना है कि विद्याधर ब्रह्मचारी विद्याधर जी इस बागड़ की धरती पर विहार करते हुए गुरु देशभूषण महाराज के साथ सुना है यहाँ से निकले थे। आप लोगों को पता नहीं होगा, ऐसा हमें किसी ने बताया है, जानकारी आप लोग करेंगे। उस समय वह ब्रह्मचारी के रूप में थे। आज इस प्रकार की भावना करो कि अब साक्षात गुरुवर इस पृथ्वी पर पधारें और बागड़बारों को धन्य करें। बस समय बहुत हो गया है।
इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आपके पेपर क्रम क्रम से आप देते चले जा रहे हैं और निकालते चले जा रहे हैं। अगले पेपर के लिए तैयार रहना है, मन बना लेना है। आप लोगों से पूछ के ही आपकी परीक्षा ली जाएगी। आप अगर कहेंगे तो परीक्षा ले लेंगे, नहीं तो ये पेपर किसी और को भी मिल सकता है। आप लोग जैसी भावना करेंगे उसके अनुसार वह कार्य होगा। अहिंसा परमो धर्म की। आज का यह पावन प्रसंग आप लोग वीरोदय तीर्थ पर विराजमान श्री आदिनाथ भगवान के दर्शनार्थ सभी आए हुए हैं और प्रातःकाल की बेला में जब इस तीर्थ का अवलोकन किया तो हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो गया कि एक साथ 24 नंदीश्वर समूह शरण एक ही स्थान पर सबके दर्शन जब होंगे, इस तीर्थ की परिकल्पना जब पूर्ण होगी तो वह दृश्य कितना अलौकिक दृश्य होगा। और कहते हैं कि छोट कुंदरू के बराबर या बेल पत्र के बराबर, धनिया के बराबर छोटा सा भी जो मंदिर बनाता है या उसके लिए अपना जो भी दान देता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। फिर इतना विशाल जब तीर्थ बनेगा, इस पूरी धरती का एक विश्व स्तर पर महान तीर्थ बनेगा, तो वह दृश्य कितना अद्भुत होगा। इस प्रकार से जो भी छोटा सा भी दान करता है और दान बनाता है भगवान। ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जो भी दान करता है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और एक व्यक्ति था जो जैन नहीं था और वह आत्महत्या करने के लिए कहाँ जाता है, जबलपुर में भेड़ाघाट में जो नदी है उसमें जाता है और अचानक उसके मन में आ जाता है कि एक संत हैं, जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि अमरकंटक में विराजमान हैं, चलो उनके दर्शन कराते हैं। तो वह जाता है दर्शन करने और आचार्य श्री को अपनी समस्या बताता है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। शायद 3 बालिकाएं थीं उसके और आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब वह जाता है, आचार्य श्री को अपनी स्थिति बताता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मेरे मन में ऐसे विचार आए और मैंने सोचा कि चलो आपके दर्शन करने आ जाऊं। तो वह आचार्य श्री को स्थिति बताता है। कोई मुनि महाराज थे, उनको भी यह जानकारी लग जाती है कि यह व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो वह कहता है, बताता है अपनी स्थिति। तो महाराज जी उसको बोलते हैं कि तुम एक जो हमारा परिचित व्यक्ति है, जो हमारा भक्त है जैन, हम उससे बात करते हैं। वह उससे बात करते हैं, महाराज इस व्यक्ति को अपने यहाँ काम पे लगा लो। और कपड़े का काम था उसका और कपड़े की दुकान पर वह बैठने लग जाता है। तो जो जैन था व्यक्ति, उसकी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी और ये व्यक्ति जैसे ही आता है तो इसकी दुकान और अच्छी चलने लग जाती है। और बाद में यह व्यक्ति इतना कमा लेता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है और वह दान भी करता है। तो दान से बची उसकी जान। सुसाइड करना जा रहा था, कहाँ व्यक्ति बताओ, और आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक व्यक्ति की जान बच गई। तो आचार्य श्री के द्वारा कितने ऐसे लोग हैं जिनका कल्याण हुआ और जिन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी। इसलिए ऐसे तीर्थ पर जो भी जिसने दान दिया वो महान बन गया, भगवान बन गया। इसलिए कहा जाता है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध में दान कारण होता है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है दान, भोग और नाश। या तो दान करो या भोग करो, नहीं तो नष्ट तो होना ही है।
इसलिए जो हमारे पूर्वज हमें तीर्थ बना के दे गए, हमने क्या किया बताओ? उनकी बस रक्षा की। लेकिन यह तो नवोदित तीर्थ है, यानी नया है, नवीन है, एक नया तीर्थ जो कि संपूर्ण समाज का होता है। तीर्थों पे एक अनुभूति अलग ही होती है। मंदिर तो व्यक्तिगत होते हैं, समाज के होते हैं, लेकिन तीर्थ सबके होते हैं, क्योंकि अपन लोग तीर्थ वंदना करने जाते हैं जब, और पूरे परिवार के साथ जाते हैं। एक देवपत और खेपपत नाम के दो व्यक्ति थे, और संबेशेखर जी की वंदना करने के लिए गए, और उनके पास कुछ था ही नहीं, गरीब थे। सेठ जी तो जाते थे तो हीरे मोती आदि चढ़ाते थे, बेचारे गरीब हैं तो क्या करें, मक्के के दाने, ज्वार के दाने जो थे उनके पास। और प्रातःकाल की बेला में वह सबसे पहले जाते थे, क्योंकि बाद में आके उनको काम करना, अपनी ड्यूटी रहती थी उनकी, और वह वही मक्के के दाने और ज्वार के दाने जो रहते थे चढ़ा देते थे। अब सेठ जी आते थे बाद में, जब शिखर जी की वंदना करते करते देखते ये पहले कौन चढ़ा गया हमसे अच्छे मोती। तो एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन देखा, उन्हें अपने और जो नौकर थे उनको वहां पर लगा दिया, नियुक्त कर दिया देखने के लिए कि देखना कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमसे बड़ा सेठ है। कई बार युगो पॉइंट भी बन जाता ना, जैसे कोई अपन संपन्न है, धनी है, सेठ हैं, और अपन से अच्छा कोई चढ़ा जाए तो चिढ़ तो होने लगती है, कई बार जलन भी होने लगती है। तो ऐसा उन्हें लगा कि कौन हमसे बड़ा व्यक्ति है। पता लगाया, उसने देखा, अरे ये तो हमारे वही हैं जो काम करते हैं, नौकर हैं, वह चढ़ा रहे हैं ये। तो पूछता है, पता लगाया जाता है, उन लड़कों को बुलाया जाता दोनों को कि ये तुम कहां से चुरा के लाते हो ये जो हीरे मोती आदि हैं। तो वह बताते हैं सत्य कि मैं हीरे मोती थोड़ी चढ़ाता हूं, मैं तो ज्वार मक्के के दाने चढ़ाता हूं। तो वह घटना जब वह उजागर होती है उनकी और पता लगाया जाता है, तो स्पष्ट हो जाता है कि वह चढ़ाते थे ज्वार बाजरा, जो ज्वार और मक्के के दाने, और उनके पुण्य के प्रभाव से वह मोती बन जाते थे। तो ये होता है, देखो, गरीब और अमीर का नहीं प्रभाव होता है, इसलिए बोलते हैं जो होता है गरीब वह होता है प्रभु के करीब। ऐसा नहीं सोचना कि जो बड़े धन वाले हैं वही सिर्फ दान कर सकते हैं, वही पुण्य के कार्य कर सकते हैं। इसलिए आहार दान हो, चाहे चारों प्रकार के कोई भी दान हो, दान में कभी कंजूसी नहीं करना, अपनी शक्ति को नहीं छिपाना। तो क्या बोलते हैं, जम सकई तम की रही, यानी जितनी शक्ति है वो करें, और जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें।